प्यारी प्यारी बच्चों नमस्कार। आइए आज आपको ले चलते हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स में और यहाँ हम आपको बताएंगे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में एक्सरसाइज 11.4 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. So here is the first question, and second one, also find the area of the garden in hectares. तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों दिया है एक गार्डन, और ये गार्डन 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दे रखी है, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है, उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, वो 5 मीटर चौड़ा है। तो हमें ये बताना है कि जो ये चारों तरफ रास्ता बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा, और जो गार्डन है उसका एरिया क्या होगा। गार्डन के एरिया को हेक्टेयर में फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये इसका डायग्राम बना के समझा देते हैं कि किस तरह से हमें इसे करना है। सो डियर लेट अस, दिस इज इन द ग्रीन फिगर यू कैन सी दैट दिस इज ए गार्डन। ओके, और ब्लैक पार्ट में आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, पाथ बना हुआ है, और ये पाथ 5 मीटर वाइड है। और जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ये आपका 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर वाइड है। तो एक बात बताइएगा कि ये जो आपका ब्लैक कलर का पाथ है इसका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। आप देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्क है, इस पार्क का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगुलर पाथ। रेक्टेंगुलर पार्क है तो यहां पे हम रेक्टेंगल का एरिया जैसे फाइंड करते हैं उसी तरह से हम इस पार्क का एरिया भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पाथ बना हुआ है इसका हम पूरा पहले लेंथ पता करेंगे। तो बताओ दोस्तों, ये 90 मीटर है और यहाँ 5 मीटर ये पाथ बना है और ये 5 मीटर पाथ बना है। तो 5 ये और 5 ये कितना हुआ, 10। 90 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक का लेंथ कितना होगा, 5 + 90 + 5 मीन्स 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाथ का ब्रेथ है वो कितना होगा, चलिए ये भी देख लो। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 75 है, तो हमने ये 75 लिख लिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 5 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने ये 5 लिख लिया। और यहाँ भी ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। 5 + 5 कितना, 10, और 75 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका भी ब्रेथ पता चल गया। अब देखो हम यहाँ इसे पाथ नहीं कहेंगे, हम ये क्या कहेंगे, ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये हम इसे कहेंगे बड़ा रेक्टेंगल। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं हम। चलिए हमने इसका नाम दिया ABCD। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड करेंगे। और फिर दोस्तों क्या करेंगे, फिर आप देखिए हम दूसरा ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क है इसका नाम दे देते हैं PQRS। और हम क्या करेंगे, ये जो PQRS आपका
ग्रीन रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे और जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसका भी एरिया फाइंड करेंगे। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको ब्लैक पार्ट मिल जाएगा। ब्लैक पार्ट मींस पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान भी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन। तो आप देख रहे हैं गार्डन आपका ग्रीन कलर का है, तो उसका लेंथ कितना है 90 मीटर, ठीक है। और अब हम पता करेंगे इसका ब्रेथ, तो ब्रेथ भी आपको दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, डायग्राम में देख सकते हैं। ब्रेथ ऑफ द गार्डन दिस इज 75 मीटर। तो जब लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का पता है तो हम एरिया बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। सो डियर नाउ वी विल राइट हियर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। नाउ देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप समझते जाइए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नाउ एरिया ऑफ गार्डन, तो कैसे आप फाइंड करोगे, क्योंकि गार्डन आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आप यहां रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे ये आपका लेंथ हो जाएगा और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ आपका कितना है 90 मीटर और ब्रेथ आपका कितना है 75 मीटर। दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो तो आपको देखिए बहुत आसानी से इसका एरिया मिल जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो जीरो पुट कर लेते हैं, जीरो पुट कर लिया, 9 5 जा कितना होता है 45, तो हमने यहां 5 भी लिख लिया, वेरी गुड। इसके बाद 9 7 जा कितना होता है 63, और 63 में आप 4 कैरी को ऐड कर दीजिए तो 67 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 67 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से एरिया ऑफ द गार्डन आपने फाइंड कर लिया। अब चूंकि एरिया ऑफ गार्डन को आपको हेक्टेयर में फाइंड करना है, तो आपको पता है दोस्तों, बच्चों प्यारे प्यारे पता है कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1/10,000 हेक्टेयर। तो हम इसे हेक्टेयर में फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया आया है इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर उस केस में हो जाएगा हेक्टेयर में। ओके, तो चलिए नाउ एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना है 6750 एंड डिवाइड बाई 10,000। अब ये आपका दोस्तों हेक्टेयर में हो गया, ठीक है। तो कितने जीरो है डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल ही कर दीजिए। अब आपके पास 3 जीरो डिनोमिनेटर में और है, तो डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस कर दीजिए। तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है दोस्तों पता है, आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इस केस में आंसर हो जाएगा 0.675 हेक्टेयर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, क्योंकि आपसे गार्डन का एरिया पूछा गया था। अब आपको पाथ का एरिया भी बताना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हमने बताया कि आप यहां पे बड़े वाले गार्डन का एरिया, बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, मींस ABCD का एरिया हम फाइंड करेंगे। तो ABCD का लेंथ हमें पता ही है कितना है 100 मीटर और ब्रेथ कितना है 85 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, कैसे लिखेंगे लेंथ ब्रेथ, हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे
आइए बहुत आसानी से आपको समझाएंगे, बहुत आपको इजी लगेगा। नाउ लेंथ ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क की जगह यहां गार्डन दिया है तो गार्डन लिखेंगे। लेंथ ऑफ द गार्डन अलोंग विथ पाथ, क्या लिखना है दोस्तों? अलोंग विथ पाथ। तो ये आपका बताना पड़ेगा कितना, 5 + 90 + 5, तो कितना हो जाएगा 100, और यूनिट जरूर लिखेंगे मीटर। और इसी तरह से अब हम इसका ब्रेथ लिख देंगे, तो ब्रेथ बताओ दोस्तों कितना हो जाएगा, आप बता दो, एकदम सही बता रहे हैं आप। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन अलोंग विथ द पाथ, ये हो जाएगा 5 + 75 + 5, दिस डियर 85 मीटर, ये हो गया इसका ब्रेथ। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अलोंग विथ पाथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ गार्डन along with the path, तो दोस्तों आपने देखा ही है कि वो रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल मीन्स आप यहां पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए, ये हो जाएगा L × B, दैट इज L आपको कितना है पता है, L इज 100 मीटर, और B कितना है ब्रेथ, ब्रेथ इज 85 मीटर। तो देखो बहुत आसानी से आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया। 00 आप पुट कर दीजिए 85 पर, तो 8500 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है एरिया ऑफ द पाथ, केवल पाथ का बताना है। और यहां पे क्या है, गार्डन भी इंक्लूड है। देखिए एरिया ऑफ द गार्डन अलोंग विथ पाथ हम लोगों ने फाइंड किया है, तो इसमें गार्डन भी इंक्लूड है। तो गार्डन के एरिया को अगर इसमें हम माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू, क्या लिखेंगे दोस्तों, यस, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ, जो गार्डन है उसका नाम क्या दिया था, PQRS। तो दोनों वैल्यू यहां आप पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको बता दीजिए, यस यू आर राइट। यहां पे लिखेंगे 8500 मीटर स्क्वायर एंड माइनस 6750, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ द गार्डन, दैट इज PQRS, ये भी आपका है मीटर स्क्वायर। तो दोनों को माइनस कर लो, तो देखो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 0 में से 5 को माइनस करोगे तो 0 को 5 में माइनस कर नहीं पाओगे। आप देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये लिख दिया 6750, तो बताओ 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 10 में से 50 हुआ तो 5, और इधर कितना बचेगा 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 ही आएगा, और यहाँ पे 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आएगा, मीन्स 1750 यहाँ आप लिख दीजिए 1750, तो आपने लिख ही दिया है। और ये भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो देखो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, जिसे आपने कितने अच्छे से फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को स्किप रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यस ऑफ कोर्स, सो इट इज 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर cut at right angles through the center of a rectangular park of the length 700 meter and breadth 300 meter and it's parallel to its sides। ठीक है, find the area of the roads and also find the area of the park excluding the cross road। क्रॉस रोड को निकाल के आपको एरिया बताना है। तो देखो कैसे, और क्या पूछा है, एक और चीज देख लीजिए। यस ऑफ कोर्स, गिव द आंसर इन हेक्टेयर, यहां भी आपको आंसर हेक्टेयर में ही देना है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे से ये क्वेश्चन दिया है और आपको क्या क्या करना है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए आपको इस बार रेक्टेंगुलर पार्क फिर से दिया है। पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है और इसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, ब्रेथ कितनी है 300 मीटर है। तो अगर लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल की पता हो तो आप एरिया तो बता ही सकते हैं ना दोस्तों। हाँ यस ऑफ कोर्स, मैं जानता था आप इसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए रोड जो बने हुए हैं वो क्रॉस रोड्स हैं, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मींस एक इस तरह से हॉरिजेंटल है और एक दूसरे वर्टिकल है। तो वो कह रहा है क्रॉस रोड्स है ना, कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर, एकदम सेंटर पे इन्होंने कट किया है उस रोड को। और आपसे पूछा है कि ये बताओ कि एक्सक्लूडिंग द रोड पार्क का एरिया क्या होगा, और एरिया है वो आपको बताना है हेक्टेयर में। तो चलिए इसको हम डायग्राम से इसको भी समझा देते हैं कि कैसे इसे करना है। यस ऑफ कोर्स, लेट अस सी हियर, दिस इज द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों ये जो ग्रीन देख रहे हैं पार्ट, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसका लेंथ 700 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसी चीज को लिख लेते हैं। ओके डियर, लेट अस स्टार्ट। सो हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिस इक्वल टू कितना 700 मीटर। इसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिस इज डियर 300 मीटर। तो देखो रेक्टेंगुलर पार्क लिखना जरूरी है ताकि आप एरिया आसानी से बता पाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, पहले बाद में बात करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ rectangular park, this dear how much, that is length into breadth। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है 700 मीटर और ब्रेथ कितनी है 300 मीटर। तो नंबर को नंबर से केवल मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 या कितना होता है 21 और 0 कितने हैं 4, तो 4 0 यहां पुट कर दीजिए, हो गया मल्टीप्लीकेशन, मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। लेकिन आपसे यहां पे एरिया ऑफ गार्डन तो नहीं पूछा गया है, आपसे यहां पे ये पूछा गया कि ये बताओ एरिया ऑफ रोड्स बताना है आपको, एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलिए अब आप देखो यहां पे फिर से डायग्राम में, यहां पे ये जो ब्लैक रोड्स हैं, इसी तरह के आपके क्वेश्चन में बताया गया कि ये ब्लैक रोड्स हैं, ये सेंटर गार्डन के सेंटर से पास हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। आप देखो ये एक रोड्स है जिसका नाम हमने, चूंकि ये रोड्स रेक्टेंगुलर शेप में है तो हमने इसे नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और दूसरा रोड ये आपका है वर्टिकल, इसका नाम हमने दे दिया PQRS। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड ABCD फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS फाइंड करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, तो देखिए जब ये वाला रोड लेते हैं ABCD तो भी ये पार्ट आ जाता है, और जब हम PQRS रोड लेते हैं तब भी ये पार्ट आ जाता है। तो ये पार्ट दोनों बार इंक्लूड हो जा रहा है, दो बार इंक्लूड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया भी हमें फाइंड करना पड़ेगा।
और हम क्या करेंगे कि जो रोड्स का एरिया निकलेगा उसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये 2 बार जो एरिया इंक्लूड हो रहा है वो एक ही बार रह जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन एरिया है। तो एक चीज बता दो, ये कॉमन एरिया जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है इसका शेप क्या है बताओ। ये 10 मीटर है, ये ब्रेथ भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो बताओ ये इसका शेप क्या हो जाएगा। यस करेक्ट, आपने एकदम सही आंसर दिया, ये स्क्वायर होगा क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो हम इसका एरिया जब फाइंड करेंगे तो एरिया आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रोड ABCD फाइंड करेंगे। तो इसका लेंथ बताओ कितना होगा। लेंथ उतना ही तो होगा जितना इसका लेंथ गार्डन का है, 700 लेंथ है इसका, तो 700 ही रहेगा। ब्रेथ बताओ कितना है, 10 मीटर है, तो लेंथ पता चल गया 100, 700 और ब्रेथ हो गया। इसी तरह से ये जब PQRS आपका रोड होगा तो इसका लेंथ, अब तो लेंथ इसे कहा जाएगा ना, ब्रेथ तो छोटा है, तो लेंथ हो जाएगा इसका कितना 300 और ब्रेथ उतना ही रहेगा कितना 10। तो चलो बहुत आसानी से हम इस लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ द रोड ABCD। ओके डियर, समझ में आ रहा है ना। यस, नाउ एरिया ऑफ रोड ABCD, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, L इंटू बी। ठीक है, और यहां पे बताओ लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ उतना ही होगा जितना गार्डन का लेंथ है। गार्डन का लेंथ कितना है 700 मीटर, और ब्रेथ केवल आपको ब्रेथ बतानी है रोड की वाइड। रोड की वाइड कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया 10 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर से, आप देखो केवल 7 लिखना है और बाकी कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 700 मीटर स्क्वायर फर्स्ट रोड का एरिया हो गया। अब दूसरा रोड ले लीजिए। दूसरा रोड कौन सा है, PQRS। तो चलो अगेन एरिया ऑफ रोड PQRS, तो फिर से फॉर्मूला वही सेम लगाना है क्योंकि वो भी तो रेक्टेंगुलर है। तो यहां पे लेंथ इस रोड की कितनी है, मैंने आपको बताई थी 300 मीटर, और ब्रेथ उतनी ही रहेगी रोड की 10 मीटर। तो बताओ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 3 लिख लो और 3 जीरो लिख दो क्योंकि 3 जीरो यहां दिए हैं, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो वो कॉमन पार्ट था उसका एरिया आपको बताना है। तो कॉमन पार्ट्स बताओ, कॉमन पार्ट्स को नाम हमने जानते हो क्या दिया है, देख लीजिए एक बार। कॉमन पार्ट्स का नाम है LMNO, है ना। तो चलो कॉमन पार्ट्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ कॉमन रोड्स, तो कॉमन रोड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ LMNO। तो यहां पे वो आपका क्या है, साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाएंगे, S इंटू S। तो साइड भी 10 मीटर है और दूसरी साइड भी 10 मीटर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब आप बता दो कि सभी रोड का एरिया कितना होगा। तो मैंने बताया था कि ये वाला एरिया है ना, ये एरिया जो 100 निकला ये तो कॉमन है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, बाकी इन दोनों को प्लस कर दो तो दोनों रोड का एरिया आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं, कैसे कैसे आप करोगे, बहुत आसानी से हम आपको बता रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ रोड्स, तो आपको क्या लिखना है एरिया ऑफ रोड्स में, आप लिखोगे एरिया ऑफ रोड ABCD, पहला रोड तो ये था, फिर क्या करोगे एरिया ऑफ रोड, दूसरा कौन सा है PQRS, तो वो भी लिख लिया, और माइनस एरिया ऑफ रोड कॉमन रोड जो आपका नाम है LMNO। ठीक है, और यहां भी आप क्या लिखेंगे रोड, ये PQRS भी क्या है, रोड है। तो आप सभी वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ABCD का वैल्यू कितना है 100 है, सॉरी कितना था
ABCD का आप देख लो, यहाँ पे कितना आया, 7000 आया ना, तो 7000 और ये 3000 है, तो 7000 प्लस 3000, दिस इज डियर 7000 मीटर स्क्वायर प्लस 3000 मीटर स्क्वायर और माइनस में 100 मीटर स्क्वायर। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो आप देखो 7 और 3 कितना होता है 10, और 0 कितने हैं, टोटल देख लो 3 0 है। आप नहीं अच्छे से देखिए, 7 और 3, ये 3000 था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे एक 0 और, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड हम इसको ठीक कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका था कितना 3000 मीटर स्क्वायर, तो 7 और 3 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 और मीटर स्क्वायर माइनस में 100। तो देखो आप यहाँ पे माइनस करने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको रफ करना है तो रफ कर लीजिए। चलिए देखिए 10,000 मैंने ये लिख लिया, 100 ये लिख दिया। बताओ 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, एक और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे कितना है 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना है 9, तो यहाँ पे 9, और यहाँ से तो कैरी चला गया था तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9900 आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, 9900 मीन्स 9900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। लेकिन आपसे ये पूछा गया था, ये बताओ कि जो एरिया है वो आपको हेक्टेयर में फाइंड करना है। तो चलिए, नाउ एरिया ऑफ रूट्स, ये आपका हो जाएगा 9900 बाई कितने से डिवाइड करना है, 10,000 से। अगर आपको हेक्टेयर में चेंज करना है तो इसे आपको 10,000 में डिवाइड करना होगा। तो देखो 0 से तो 0 आसानी से कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी कट गया, अब 2 0 बचे हैं, तो आपका डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड को रिप्लेस हो जाएगा, मींस 0.99 हेक्टेयर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इसे आप लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, जो एरिया ऑफ रूट्स आ गया हेक्टेयर में। लेकिन आपको और क्या बताना है, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द रूट्स बताना है, मींस आपको एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है, लेकिन उसमें रोड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स फाइंड कर लेंगे। सो डियर you will write here area of park excluding the roads। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। तो देखिए बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क बताइए क्या था, एरिया ऑफ पार्क था 21000, ठीक है ना, ये आपने एरिया फाइंड किया था पार्क का। और इसके बाद में अभी अभी आपने ये फाइंड किया है, ये देखिए एरिया कितना है रोड्स का, 9900 मीटर स्क्वायर, और इसे आप माइनस कर दो। तो देखिए माइनस करने में फिर से गलती नहीं करनी है, आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। तो देखिए 21000 और यहाँ पे 9900, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी 0 में से 0, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी जा चुका है तो 0 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दैट इज 200 एंड 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको इसका भी एरिया हेक्टेयर में फाइंड करना है, तो डियर क्या करोगे बताओ, 10,000 से इसे डिवाइड करना है। सो डियर यू विल राइट 200 100 डिवाइड बाई 10,000। अब ये चेंज हो गया किसमें, हेक्टेयर में। तो देखो दोस्तों बहुत आसानी से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 से 0, लेकिन अब ये 0 कैंसिल मत कर देना,
अब नहीं कैंसिल होगा। अब आपका दो ये बचेगा 2001 एंड डिवाइड बाई 100, तो 2 डिजिट और ये यहाँ पे हेक्टेयर। अब आपका 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका डेसिमल यहां से यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20.01 हेक्टेयर। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो फाइनली आप लिखेंगे दिस इज योर आंसर।